हेलो डियर और फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं इंजीनियर मनीष यादव और एक बार फिर से वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो अक्सर मैं क्वालिटी सिविल इंजीनियरिंग और आरएमसी से वीडियो करेंटली लास्ट कुछ मंथ से लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, उसमें मैं बात करने वाला हूं रूटीन वर्क। एक प्लांट में रूटीन वर्क क्या क्या होता है, हम रूटीन वर्क पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, रूटीन वर्क का प्लांट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने रूटीन वर्क नहीं किया है प्लांट में तो समझिए कि आपके ऊपर गाज गिरना तय है, मतलब कि सीनियर से बोली सुनना तय है। अब रूटीन वर्क में क्या क्या आता है उसी को पूरा इसमें कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहो क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि प्लांट में कंक्रीट का मतलब प्रोडक्शन ही होता है, तो डेफिनेटली से बात है कि जो कंक्रीट का मटेरियल है उसी को मैनेज करना है, रूटीन वर्क होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली रूटीन वर्क होगा, लेकिन उसमें में दो टाइप के वर्क होते हैं। पहला जो होता है, पहला जैसे कि एक क्वालिटी वालों के लिए होता है और दूसरा होता है प्लांट वालों के लिए। और दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्वालिटी वाले क्या करते हैं और प्लांट वाले क्या करते हैं। तो क्वालिटी वाले जो होते हैं, क्वालिटी वालों का रूटीन वर्क भी सेम एज प्लांट वालों की तरह होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि क्वालिटी वाले मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हैं और प्लांट वाले प्लांट में होने वाले जितने मतलब इक्विपमेंट है, जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट का मेंटेनेंस हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, या फिर उसमें जितने प्लांट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब का मेंटेनेंस करना, पर डे इंस्पेक्शन करना, ये प्लांट वालों का वर्क होता है। और जो क्वालिटी वाले होते हैं, क्वालिटी वो मटेरियल का चेकअप करते हैं। सुबह मॉर्निंग में आया, अगर सुबह आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपको बैचिंग करानी, तो बैचिंग कराने के लिए सबसे पहला आपका रूटीन वर्क में ये आता है, जो सैंड होता है जो सैंड होता है, फाइन एग्रीगेट सैंड होता है, आते आते सबसे पहले उसका मॉइस्चर आपको निकालना है। मॉइस्चर निकाल करके और उसका जितना भी मॉइस्चर आता है उसका 500 ग्राम का सैंपल लेकर के उसको ड्राई करके 15 मिनट ड्राई करके उसका मॉइस्चर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जितना मॉइस्चर आता है उस मॉइस्चर को जा करके बैच केबिन में हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या पर्पज होता है मॉइस्चर निकालने का? दोस्तों, अगर हम किसी दिन बाय द वे अगर भूल गए, मान के चलो किसी दिन हमने मॉइस्चर नहीं निकाला और नोट डाउन नहीं किए, और उस दिन मान के चलो कि बहुत ज़्यादा वर्क ऑर्डर आने वाला है, कंक्रीट का ऑर्डर ज़्यादा आने वाला है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बैचर को पता ही नहीं रहेगा कि मेरे को कितने मॉइस्चर पे चलाना है, आपने नोट डाउन ही नहीं किया है, तो बैचर अपने मन से चला देगा। और चलाने के बाद पता चलेगा कि जो कंक्रीट हुआ है उसमें बाय द वे कभी कभी सिचुएशन ये आती है कि जो एक्सट्रीम वेदर होता है उसमें वो बहुत टाइट माल आ गया जो कि बूम चोक कर देगा, बूम को पूरा चौक ही कर देगा। कभी कभी मॉइस्चर आपने नहीं डाला तो प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम ब्लीड ही मार जाएगा, माल पूरा ब्लीड ही मार जाएगा। तो बाद में पता चलेगा कि भाई इतना क्यों हुआ, सब बैचर से पूछेंगे कितना क्यों हुआ, तो जाकर के वहाँ पे डेटा देखा जाता है। तो वहाँ पे RF10 होता है, RF10 होता है, उसमें हम लोग मॉइस्चर नोट डाउन करते हैं। तो वहाँ पे देखा जाएगा तो आपने मॉइस्चर डाला ही नहीं रहेगा, जिसके चलते ये इतना बड़ा इशू फेस करने को मिलेगा, जिसके चलते क्वालिटी वालों की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। इसलिए मॉइस्चर चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मॉइस्चर चेक किया, मान लीजिए कि मॉइस्चर 4% आ गया, 4% मॉइस्चर आ गया, आपने जा करके नोट डाउन कर दिया RF10 में। अब उसको बैचर देखेगा कि हाँ ठीक है, आज का मॉइस्चर 4% है, उसके रिगार्डिंग पानी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके जो रिक्वायर्ड स्लम्प है, जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन आया है, उसके स्लम्प को मैनेज करने के लिए बैचर कंक्रीट का प्रोडक्शन करेगा और फिर आगे भेजेगा। तो मॉइस्चर निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद डेली रूटीन में आपका आता है जो मटेरियल का इंस्पेक्शन। ये तो अगर गड्डी आई तो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि किसी दिन कोई गाड़ी आई 10 mm की, अगर आपने नहीं किया है तो गाड़ी यहाँ पे प्लांट में रुक गई, 2 घंटे ज़्यादा डिले हो गया और आपने किया ही नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को पता चला तो इसके लिए भी आपको डांट पड़ सकती है। प्लांट में जैसे गाड़ी एंट्री करती है, क्वालिटी वाले की पहली जिम्मेदारी होती है कि उसका सैंपल ले और उसको तुरंत ग्रेडिंग करे, चाहे सैंड हो, चाहे 10 या 20 mm का एग्रीगेट हो, तुरंत ग्रेडिंग करके। और ग्रेडिंग करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। ग्रेडिंग करके अगर गाड़ी फेल है तो आप उसको तुरंत रिजेक्ट कीजिए, उसको इन्फॉर्म कीजिए, वो तुरंत निकलेगा। और गाड़ी अगर पास है तो आप उसको बोल सकते हैं कि गड्डी पास है, तो उसको अनलोड कराने में टाइम लगता है। तो ये दूसरी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करनी है। बाकी क्यूब का आता है, क्यूब में जो क्यूब तोड़ना होता है पर डे, उसको निकाल करके आपको देखना है
क्यूब रजिस्टर में आपको नोट डाउन करना है कि आज इस डेट में कौन सा क्यूब तोड़ना है। 28 डेज का भी क्यूब होता है, 7 डेज का भी होता है। अगर उस डेट में कोई क्यूब नहीं है तोड़ने वाला तो कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे अगर है तो उसको निकाल करके क्यूरिंग टैंक से निकाल करके उसको तोड़ना, ये तीसरी जिम्मेदारी पड़ती है। वैसे तो बहुत सारी जिम्मेदारी है जिसमें कि आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद से पर डे अगला आता है आपका क्यूरिंग टैंक जो होता है उसका टेम्परेचर चेक करना। क्यूरिंग टैंक का टेम्परेचर चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होते हैं, एक्सट्रीम वेदर में कभी कभी उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो क्यूरिंग टैंक का होता है 40 डिग्री 42 डिग्री ऐसे हो जाता है, और उस सिचुएशन में हम लोग उसको नहीं रख सकते, क्यूब को नहीं रख सकते। तो उस सिचुएशन में पानी कम करके उसको मतलब कोल्ड वाटर में रखते हैं, या तो उस टेम्परेचर में आइस क्यूब डालें या फिर उसमें नया पानी डालें ताकि उसका टेम्परेचर मैनेज रहे। कम से कम 27 से और 35 डिग्री के बीच में उसका मैनेज रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सट्रीम वेदर में आपने क्यूरिंग टैंक पे तो ध्यान दे दिया, ठीक है, लेकिन जहाँ से कंक्रीट बन रहा है उस टैंक में पानी बहुत ज़्यादा हीट है और उसी से कंक्रीट बन रहा है, उसी से बन रहा है, तो ये भी आपकी ही गलती है, ये भी फेलियर का एक बहुत बड़ा चांस होता है। इसलिए आइस क्यूब का यूज किया जाता है दोनों सिचुएशन में, क्यूरिंग टैंक में भी और जिस टैंक से कंक्रीट के लिए पानी जा रहा है उन दोनों का टेम्परेचर चेक करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद से नेक्स्ट वर्क ये होता है कि प्लांट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो या फिर एड मिक्सचर हो, उन सारी गाड़ियों का इन और आउट टाइम को नोट करना है। वो गाड़ियाँ कब आई हैं, कब जा रही हैं, ये आपको एक रजिस्टर दिया जाता है, इसको नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो किसी दिन अगर मतलब विजिट हुआ, अगर पकड़ा गया, क्योंकि विजिट में ये नहीं पूछा जाता है कि आज का क्या हुआ, विजिट में किसी भी डेट का अगर निकाल दिया, अगर उस दिन गड्डी आई है और आपने बाय द वे भी मिस्टेक किया है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी आ जाती है कि आपने उसको नोट डाउन क्यों नहीं किया। ये पूरा मतलब बिलिंग के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पर डे का शेड्यूल होता है जिसको एक प्लांट के स्टाफ को करना ही पड़ता है। क्वालिटी वाले को हर चीज़ में देखना पड़ता है, जबकि प्लांट वालों को प्लांट का मेंटेनेंस वगैरह इन सब चीज़ों में करना पड़ता है। तो कोई डेली रूटीन है, वैसे तो 12-13 डेली रूटीन है, जिसको मैं बताने लगूँ तो आपके ऊपर से जाने लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 5 से 6 हैं जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि एक प्लांट में होने वाली हर गतिविधि को जितना मैं करता हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आता हूँ।